सुनता था, पर ये कॉलेज के कुछ मांगेगा तो कर देते, तो ऐसे लगती है कि वाकई में ये हमारे अब तौर बारे में छत्तीसगढ़ में नारा है भाई कि भूपेश है जो भरोसा है, तो बोला पूरा करके तो दिखाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद अंजय शुक्ला जी। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि भूपेश है तो भरोसा है, हम सभी ये मानते हैं। इस प्रार्थना, इस दुआ के साथ व्यक्तिगत रूप से मैं शकील साजी चाहता हूं कि आने वाले 5 साल वो फिर से हमारा नेतृत्व करे, हमारे प्रदेश का नेतृत्व करे। पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित है माननीय भूपेश बघेल जी। पूरे सम्मान के साथ जोरदार तालियों से स्वागत करें आप सभी। हीरक जयंती के अवसर पर पूर्व छात्र मिलन समारोह और हमारे इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र और पद्मश्री डॉक्टर ए.टी. दापके जी, आदरणीय डॉक्टर गुप्ता जी, आदरणीय भाई अनिल पुरुषोत्तर जी, आदरणीय डॉक्टर पी.सी. चौबे जी, भाई गिरीश जी, विद्याभूषण जी, संजय शुक्ला जी, बहुत सारे हमारे साथ पढ़ने वाले और हमसे हमारे सीनियर भी बैठे हैं और हमारे जूनियर तो बड़ी संख्या में बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं देखता हूं कि इस महाविद्यालय में कौन कौन ऐसे लोग थे जो पढ़ के निकले। मुझे बड़ा गर्व होता है कि दापके साहब और गुप्ता साहब जैसे हमारे इस महाविद्यालय के छात्र रहे, हमारे सीनियर रहे। मैं अपने साथ के लोगों को देखता हूं जिसमें संचालक भी है, अध्यक्षता भी कर रहे हैं, अतिथि के रूप में बैठे हैं, श्रोता और दर्शक के रूप में मेरे सब सामने बैठे हैं, जो विभिन्न क्षेत्र में है और लगता है कि अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने बड़ी ऊंचाइयां छू है और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त की है, तो बड़ा गर्व की अनुभूति होती है। लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जिसको देखता हूं मैं, जो सरकारी नौकरी में थे और रिटायर हो गए हैं, तो बड़ा दुख लगता है कि अब अपन भी सीनियर सिटीजन में आ गए हैं। गोपी देवांगन, अनुराग श्रीवास्तव, गोरापति, ये सब रिटायर हो गए हैं। इन लोगों से कहूंगा ज्यादा मेरे से ना मिले। जो वर्तमान में है उससे मिलने में ज्यादा अच्छा लगता है। जितने हमारे जो नए पीढ़ी हैं वो मिलेंगे तो मुझे लगेगा हाँ अभी तो मैं जवान हूं। हमारे जो इस कॉलेज से जो निकले छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, फिर कोई पुलिस की नौकरी में, कोई बैंक की नौकरी में, कोई वन विभाग में, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, बहुत सारे लोग बने, कोई प्रोफेसर बने और इस महाविद्यालय का नाम रोशन किए। हम लोग राजनीति में आ गए, कुछ नहीं कर सकते तो राजनीति में आ गए, जिसमें गिरीश भी है, मैं भी हूं, अंजय भी है। गिरीश के तो अभी शुरुआत हुई है
अभी बहुत लंबे संघर्ष के बाद अभी कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त खनिज विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं। अंजय भाई अभी भी संघर्षरत है, उसका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन राजनीति में रहने से फायदा यह है, छात्र को तो भूतपूर्व छात्र के सम्मेलन आपने बुला लिया, हम लोग भूतपूर्व छात्र के रूप में आए, लेकिन राजनीति में आदमी कभी रिटायर नहीं होता। चाहे वो मिश्रा जी हो, चाहे शुक्ला जी हो, चाहे कोई जी हो, राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता। भले कब्र में पैर लटकता रहे, लेकिन पता चले कि टिकट मिलने वाली है तो खड़े हो जाते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। अब पता नहीं राजनीति उन्हें नहीं छोड़ती कि वो राजनीतिक नहीं छोड़ता, दोनों ही स्थिति है। लेकिन जब मैं वर्तमान पीढ़ी को देखता हूं तो मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है, ये जो पीढ़ी है, जो पहले की पीढ़ी और हमारी पीढ़ी और उसके बाद जो वर्तमान पीढ़ी जो है वो हमसे बेहतर करेगी। और पूरी उम्मीद आपको इस प्रदेश से है, देश को है आपसे उम्मीद कि और ऊंचाइयों को छुएंगे और इस महाविद्यालय का नाम, साइंस कॉलेज का नाम और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा आप सबसे करता हूं। आदरणीय साथियों, कुछ मांग भाई अनिल पुसतकर ने की, डॉक्टर चौबे ने भी उसको विस्तार से बताया, और भाई हमारे भूतपूर्व छात्र नेता अंजय शुक्ला ने भी समर्थन किया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई व्यक्ति अपने माता पिता से ऋणी नहीं हो सकता, मातृभूमि से ऋणी नहीं हो सकता और अपने गुरु से ऋणी नहीं हो सकता। अब हमको जो पढ़ाए वो गुरु जी लोग नहीं है, प्रोफेसर लोग नहीं है यहाँ पे, लेकिन संस्था तो है और इस संस्था का ऋण चाहे कितना भी कर लो उससे वो ऋण नहीं हुआ जा सकता। और इसलिए जो मांग छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की उन्होंने की है उसकी मैं घोषणा करता हूं। यहां ई लाइब्रेरी की मांग की गई है, उसकी मैं भी घोषणा करता हूं। और ये जो हाल है जो पंडित दीनदयाल के नाम से है, लेकिन इस महाविद्यालय का नाम नहीं है, जबकि जमीन महाविद्यालय की है और शिक्षा विभाग से बना है, ये बताया गया है। तो ये नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय उसमें जोड़ा जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथ ही साल भर चलने वाले जो गतिविधि हैं, अब बजट तो दे दिया है चौबे जी ने, अब उसमें जब विभाग में जाएगा तो कांट छांट होगा ही, लेकिन उसके लिए भी राशि जो उपयुक्त राशि होगी उसकी मैं घोषणा करता हूं, वो राशि भी मिले ताकि साल भर कार्यक्रम चलता रहे। आदरणीय साथियों, हम लोग स्कूल के साथी हैं, कॉलेज के साथी हैं, कुछ साथी स्कूल में बिछड़ जाते हैं, कुछ महाविद्यालय में आते हैं तब बिछड़ जाते हैं। अलग अलग ये वो जगह है जहां विभिन्न स्थान से लोग आते हैं, कोई रायपुर का होगा, कोई दुर्ग का होगा, कोई छत्तीसगढ़ के किसी और कोने का होगा, हो सकता है देश के दूसरे राज्यों से आए हों। उस समय मुलाकात भी होती है, मित्रता भी होती है, थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जाती है, खट्टे मीठे अनुभव भी होते हैं। लेकिन ये वो दौर है जिसमें लोग भविष्य के सपने बुनते हैं, जो सपने हैं उसे साकार करने के लिए आते हैं और आगे पूरे जीवन की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं आप सबके लिए। जो भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए भी था और वो आप लोगों के लिए भी है। और जब आप
एक विचार को लेकर, सपने को लेकर, एक उद्देश्य को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां आती है और उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए आज व्यक्ति जीवन में पता नहीं कहां से कहां निकल जाता है। कोई इसी प्रदेश में रह जाता है, कोई इसी शहर में रह जाए, हो सकता है इस प्रदेश के किसी और कोने में चला जाए, हो सकता है देश में किसी और क्षेत्र में हो या विश्व के किसी अन्य देश में वो चला जाए। लेकिन जब उनसे कभी किसी मोड़ पे मुलाकात होती है तो एक अजीब सी अनुभूति होती है। मैं नगरी गया था और वहाँ अमिताभ मिल गया, वो वहाँ प्रिंसिपल थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे सहपाठी हैं, कॉलेज के साथी हैं और यहाँ प्रिंसिपल के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। जब मुख्यमंत्री बना तो किसी साथी ने याद दिलाया और मुलाकात भी हुई, तो मैंने कहा जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो सहपाठी को फायदा तो मिलना चाहिए। फिर अभी कहाँ हूँ? रायपुर, छत्तीसगढ़ कॉलेज में एक अजीब सी घटना भी, त्रितोष बैठा हुआ है, वो भी हमारे साथी हैं, उनके बड़े भाई हमारे उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उसका गांव कौन सा? तामासिवनी है, तामासिवनी। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वहां मैं पहुंचा। पुरानी, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1.5 महीने पुरानी बात है। साइंस कॉलेज में हम लोग यहाँ थे, हॉस्टल में भी रहते थे। हॉस्टल में मेरा एक रूम पार्टनर था, RL साहू। उसको हम लोग चिढ़ाने के लिए उसका नाम लेते थे। माता पिता ने भी खोज के नाम रखा उसका, रूमलाल साहू। तो रूमलाल साहू, तो बोले RL बोला करो यार। तो हम लोग जब उसको मजाक करना होता तो फिर उसका नाम लेते थे। जब हेलीपैड में हेलीकॉप्टर उतरा और मैं सबसे मिल रहा था, अचानक देखा कि रूमलाल वहां खड़ा हुआ है। मैं बोला तू रूमलाल तो नहीं है? बोले वही छाऊं। देखिए कॉलेज में थे हम लोग 80 में, और आज सदी बदल, दशक तो बदल गया, सदी बदल गया। उसके बाद उससे मुलाकात, मतलब 40-42 साल बाद उससे मुलाकात हुई। वो किसी स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जिसमें अब क्लैडियस जी बैठे हुए हैं, वो भी हमारे भूतपूर्व छात्र, उसके भाई भी हमारे सीनियर थे, और बढ़िया किशोर कुमार के खूब गीत हम लोग सुनाया करते थे, चाहे हॉस्टल डे हो, चाहे कॉलेज के एनुअल फंक्शन हो। तो हर क्षेत्र में काम करने वाले हमारे साथी थे जो विभिन्न विधा में पारंगत थे और विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो बड़ी खुशी होती है, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ये जो अनुभव है उसे संजो कर रखना चाहिए। इससे बड़े लाभ हैं। अभी तो मस्ती रहती है, इस उम्र में तो बहुत ज्यादा वो सोचते नहीं, अपने धुन में लगे रहते हैं। लेकिन जब यहां से निकल जाते हैं वो सब चीजें बड़ी याद आती है। इस अवसर पर बहुत 75 साल इस महाविद्यालय के, और सेंट्रल इंडिया में ये सबसे बढ़िया परिसर है। उस समय के सबसे बड़े महाविद्यालय के रूप में अभी भी मुझे बताया गया कि 2660 लोग विद्यार्थी यहाँ हैं, 2955, तो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। और जो मांग है उसकी मैंने घोषणा की है। मैं समझता हूं कि ये महाविद्यालय का नाम और ऊंचाइयों पहुंचे, और इसके लिए जो कुछ भी मेरे से बन पड़ेगा निश्चित रूप से मैं करूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आयोजक साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, प्राचार्य महोदय को
भी धन्यवाद देते हुए और खासकर डॉक्टर दापके और डॉक्टर गुप्ता दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस उम्र के पड़ाव में भी अपने महाविद्यालय से अपना जुड़ाव बनाए रखे हैं, जड़ से अभी भी जुड़े हुए हैं और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे साथी हैं, कोई 72 मॉडल है, कोई 80 मॉडल है, कोई उसके बाद के हैं, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सम्मानीय भूपेश बघेल जी को स्मृति चिन्ह देंगे राजेश श्रीवास्तव और उनकी पूरी टीम। मैं अनुरोध करता हूं आए और स्मृति चिन्ह दें। मैं सर्प विज्ञानी साहू जी से अनुरोध करता हूं कि आए। राजेश लांबे, राजीव गुप्ता आए और माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह दें। साहू सर आइए।